तो इनको ना हम इस बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके आपने इनको ग्राइंड कर लेना है। पकौड़े हमारे ज़बरदस्त फ्राई हो चुके हैं, कलर भी आ चुका है और अंदर से ये मज़ेदार हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं। तो ये हम निकाल लेते हैं, बाकी भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। कितने क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने कुरकुरे और क्रिस्पी बन चुके, अंदर से चेक करें माशाल्लाह कितने मज़ेदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वर्माऊ शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार झटपट रात की बची हुई रोटी और आलू सूजी से मज़ेदार पकौड़े बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है, तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार रात की बची हुई रोटी और आलू सूजी से मज़ेदार पकौड़े कैसे बनेंगे। आप मेरे साथ रहे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रोटी और आलू सूजी से मज़ेदार पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 अदद रोटी ले ली है। ये रात की बची हुई रोटी है, तो इनको ना मैं इस तरीके छोटे टुकड़ों में इनको काट लिया है। तो यहाँ पर मेरे पास 4 अदद मीडियम साइज़ के आलू हैं। छिलके मैंने उतार के पानी के अंदर रखा ताकि ये ब्लैक ना हो। 1 कप मैंने सूजी ले ली है। तो सबसे पहले ना हम ये जो आलू हैं इनको कद्दूकश करेंगे ग्रेटर की मदद से। इस साइड से आपने इनको कद्दूकश करना ताकि ये जो हमारे लच्छे हैं ना वो ज़्यादा लंबे बने। आलू को मैं कद्दूकश कर लूँ, जरा आपको दिखाता हूँ। तो चले जी, आलूओं को मैंने कद्दूकश कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, आलूओं को अच्छी तरह मसलेंगे इस तरीके और 2-3 पानी से अच्छी तरह वाश कर लेंगे। वाश करके फिर हम इस तरीके ने इसका पानी हाथों से प्रेस करके सारा निकाल लेंगे। स्टार्च नहीं इसके अंदर होना चाहिए। अच्छी तरह वाश करके पानी इसका खुश्क कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी आलूओं को मैंने अच्छी तरह 2-3 पानी से वाश करके फिर मैंने इसका पानी जो है वो खुश्क कर लिया। पानी नहीं इसके अंदर होना चाहिए आलू के अंदर। अच्छा, रोटियों को ग्राइंड करने के लिए आप ब्लेंडर जग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास दोनों चीज़ें नहीं है तो आप इनको दौरी डंडे या मिट्टी कुंडी जो भी आप उसको बोलते हैं उसमें आप इसको कूट सकते हैं। तो मेरे पास ये ब्लेंडर जग है, तो मैं इस ब्लेंडर जग के अंदर शामिल कर दूंगा। 2 बार मैं इसको ग्राइंड करूंगा, एक बार ब्लेंडर जग के अंदर ये ग्राइंड नहीं होगी। तो ये जग तकरीबन हर घर में होता है ब्लेंडर जग, तो इसमें आप ग्राइंड कर सकते हैं। तो चलें जी, रोटियां हमारी ग्राइंड हो चुकी हैं, तो इनको ना हम इस बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके आपने इनको ग्राइंड कर लेना है। ज़्यादा पाउडर फॉर्म में इसको लाने की कोई ज़रूरत नहीं, हल्का सा आपने इसको चॉप कर लेना है। तो बाकी भी रोटियां इसी तरह मैं ग्राइंड कर लूँ, चूरा बना लूँ रोटियों का, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, सारी रोटियां मैंने ग्राइंड कर ली है, चूरा बना लिया है। अब हम ना इसके अंदर अगली चीज़ें शामिल करते हैं। तो चलें जी, अब हम ना इसके अंदर ये 1 कप सूजी शामिल कर देंगे। इस पकौड़े के अंदर हम बेसन यूज़ करेंगे लेकिन बहुत कम यूज़ करेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 1 कप ना हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। ज़्यादा पानी शामिल नहीं करेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप इसको नाश्ते में, लंच बॉक्स में, जब आपका दिल करे इसको बनाकर खा सकते हैं। चलें, अब हम ना इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करते हैं। तो अब हम ना इसके अंदर एक बड़े साइज का बारीक स्लाइस में कटा हुआ प्याज शामिल कर देंगे और 1 टेबलस्पून हम इसमें कूटा हुआ खुश्क धनिया शामिल कर देंगे। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें हम शामिल करेंगे अजवाइन, हाजमे के लिए अच्छी होती, ज़रूर शामिल किया करें फ्राई चीज़ों में। और 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। रोटी के अंदर पहले भी नमक होता है, तो आप अपने हिसाब से शामिल करें। आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून हम इसमें कूटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे।
अब हम ना इसके अंदर हरा धनिया शामिल करेंगे थोड़ा सा, और ये मैंने तकरीबन 4 हरी मिर्च लेकर ना इसको चॉप कर लिया। अब हम एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। नमक शामिल किया है तो जो प्याज है ना ये पानी छोड़ेंगे, तो इसको हम देख के फिर हम इसमें पानी और शामिल करना पड़ा तो शामिल करेंगे, क्योंकि अभी हम आलू शामिल करेंगे वो भी पानी छोड़ेगा। तो चलें जी, अब हम ना इस टाइम पे आके इसके अंदर शामिल कर देंगे ग्रेट किए हुए आलू। अब हम इसकी मिक्सिंग जो है वो हाथ से करेंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपका दिल जो है इंशाल्लाह खुश हो जाएगा, आपकी रोटियां भी नहीं ख़राब होंगी और ये रेसिपी भी मज़ेदार बनेगी। अच्छी तरह इस मैदे को मैं मिक्स कर लूँ, फिर हम जो आगे चीज़ें शामिल करनी है वो शामिल करेंगे। तो चलें जी, अच्छी तरह ना इस मैदे को मिक्स कर लिया है, आलू अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। तो इस टाइम पे कि ना आके ना हम इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून बेसन शामिल करेंगे और 2 टीस्पून मैदा इसके अंदर ना थोड़ा सा क्रिस्पीपन ले आएगा। पानी इसके अंदर वो शामिल नहीं करना जो मैंने पहले शामिल किया था ना 1 कप, वही पानी है, क्योंकि आलूओं ने भी पानी छोड़ा है, प्याज ने भी पानी छोड़ा है। तो अच्छी तरह ये मैदा मिक्स कर लूँ फिर आपको दिखाता। तो चलें जी, बेसन और मैदे को भी अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, तो इसको ना हम 10 से 15 मिनट स्टे देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद हम इनको फ्राई करेंगे। तो स्टे आपने इसको ज़रूर देना, क्योंकि ये पानी छोड़ेगा और भी मैदा। तो बाद में चेक करेंगे, अगर पानी की ज़रूरत पड़ी तो फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा थिक है। जिसको हम 10 से 15 मिनट स्टे देंगे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, पकौड़ों को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने एक इस तरह की कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर ना हम 1 लीटर कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कुकिंग ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, कुकिंग ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। फ्लेम को ना अब हम लो कर देंगे। लो आंच पे हमने इनको फ्राई करना है। यहाँ पर हम ये मैदा जो है इसको भी तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं रेस्ट पे रखे हुए। इसको ना हमने हल्का सा छिंटा लगाना है पानी का, इस तरीके, ज़्यादा नहीं लगाना। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर ना सूजी है और सूजी अच्छी तरह फूलती है। तो ये ज़्यादा अगर थिक हो जाएगा मैदा तो फिर जो आपके पकौड़े हैं ना वो सॉफ्ट नरम नहीं बनेंगे, खस्ता नहीं बनेंगे, क्योंकि सूजी को फुलाना ज़रूरी है। फिर आपके जो पकौड़े स्नैक्स होंगे वो हार्ड हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इतना पोर्शन लेंगे जितने साइज़ के आपने पकौड़े बनाने हो, कुकिंग ऑयल में शामिल कर दें। ज़्यादा आपने ऑयल को गर्म नहीं करना, नहीं तो फ़ौरन से जो आपके पकौड़े हैं वो ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से आलू बेसन जो चीज़ भी हमने शामिल की है ना वो सारी कच्ची रह जाएगी। इस तरह के चलें, इसको ना मैं 1 मिनट तक इसी तरह फ्राई होने दूंगा, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। फ्लेम को आपने मीडियम टू लो रखना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे आपने इसको फ्राई नहीं करना। 1 मिनट में इनको फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, पकौड़ों को इधर फ्राई करते हुए मुझे 1 मिनट हो चुका है। तो अब हम ना इसको इस तरीके हिला देंगे। इसको आपने 5 से 6 मिनट तक फ्राई करना हल्की आंच पे, ताकि इसके ऊपर ना प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए और अंदर से ये पक जाएं। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी की, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा, इतने ये मज़ेदार टेस्टी बनते हैं। चलें, अब हम ना इसको तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक इसके ऊपर प्यारा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता और अंदर तक ये खस्ता नहीं हो जाते। तब तक हमने इनको फ्राई करना, जितना भी टाइम लगेगा, 5 मिनट लगे, 6 मिनट, मैं आपको बताऊंगा। तो इस बैच को रेडी कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, पकौड़ों को मैंने ना तकरीबन 5 मिनट तक हल्की आंच पे फ्राई कर लिया है
पकोड़े हमारे ज़बरदस्त फ्राई हो चुके हैं, कलर भी आ चुका है और अंदर से ये मज़ेदार हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं। तो ये हम निकाल लेते हैं, बाकी भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं। तो सारे फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक। ये कितने मज़ेदार हैं अंदर से और पैर से कितने क्रिस्पी हैं। ये छोटे छोटे पीस होते हैं ना, ऑयल के अंदर रह जाते हैं, तो ये आप साथ साथ निकालते रह करें, क्योंकि बाद में ये ज़्यादा ब्लैक हो जाते हैं, फिर वो पकोड़े के साथ चिपक जाते हैं, तो पकोड़ों का जो जायका है वो ख़राब हो जाता है। अब हम इस टाइम पे आके ना फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देंगे और इस मेज़र के अंदर हम थोड़े से तेल शामिल कर देंगे। मेरे कैमरामैन कह रहे हैं कि इसके अंदर ना थोड़े से तेल शामिल कर दें। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसी तरह भी इनको फ्राई कर सकते हैं। चलिए सारे मैं इसी तरह फ्राई कर लूँ, पकोड़े रेडी कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए जी माशाल्लाह ये सारे पकोड़े मैंने फ्राई करके रेडी कर लिए हैं। अच्छा आपने ना इनको पकोड़ों को बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई करना है, ताकि ये अंदर तक भी पकें और ऊपर से ज़्यादा कलर भी ना आए। तो अगर आप इसको तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे ना, तो अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से ये जल्दी कलर ले आएंगे। तो ये हमारे पकोड़े रेडी हैं, तो ये इनको भी हम निकाल लेते हैं। फिर हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। फ्लेम को आपने तब ऑफ करना जब सारे पकोड़े आप बाहर निकाल लें। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके हैं। अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। तो आपने मेरे साथ रहना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। इस रेसिपी को ना आप केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने कुरकुरे और क्रिस्पी बन चुके, अंदर से चेक करें माशाल्लाह कितने मज़ेदार हैं। तो आप इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपकी रोटियां भी नहीं ख़राब होंगी और ये मज़ेदार बनेंगी। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुए हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें, रात की बची रोटियां ज़ाया भी नहीं होंगी, आपकी रेसिपी भी मज़ेदार क्रिस्पी बनेगी। तो ज़रूर ट्राई करें। मज़ेदार टेस्टी क्रिस्पी आलू सूजी और रात की बची रोटी से मज़ेदार क्रिस्पी आप पकौड़े घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो वीडियो को आपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी इस तरह की मज़ेदार रेसिपी बना सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।